अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड फीलिंग वेल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह ठीक है आप आपकी? सुनाइए। ठीक है। तो इब्राहिम अंसारी जो हैं वो दिल्ली बन कबाब के ओनर हैं। इनकी शॉप है रफ़ायाम में। तो आज हम इनका करने जा रहे हैं अपना फ़र्स्ट पॉडकास्ट और हम इनसे जो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसका हम आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आएगा। तो इब्राहिम अंसारी, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये आइडिया जो बिज़नेस है आपका फ़ास्ट फूड का, तो ये कैसे आइडिया आया और किस तरह आइडिया जनरेट हुआ आपके ख़्याल में? ये मुझे मेरे वालिद साहब को देखते देखते, उनका तो काम काफ़ी टाइम से था मेरे पैदा होने से पहले। तो जब मैं बड़ा हुआ उनके साथ तो शौक़ मुझे पैदा हुआ। उनका अपना होटल था तो शौक़ को बस लेके मैं आगे चलता रहा बस। तो ये मतलब आपका एक तरीके से फैमिली टू फैमिली समझ लें बिज़नेस है? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी वालिद साहब का बिज़नेस है और फिर अब मैं उसको संभाल रहा हूँ। अच्छा, तो आपके वालिद साहब ने पहली शॉप, फर्स्ट शॉप जो थी या आपका बिज़नेस, वो कहाँ पे आपने ओपन किया, कहाँ स्टार्ट किया? मेरे वालिद साहब ने फर्स्ट शॉप खोली है क्लिफ्टन के अंदर, 3 तलवार के पास। पहले अंडरपास नहीं बना हुआ था, वहाँ श्वान सर्कल होता था। श्वान सर्कल के सामने यूबीएल बैंक है, यूबीएल बैंक के नीचे क्लिफ्टन फूड के नाम से उनका अपना होटल था। फिर उन्होंने वो वाइंड अप करा, फिर बंस रोड पे आए हम लोग। अच्छा। फिर बंस रोड से फिर करते करते 2-3 जगह और काम खोले। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बंस रोड तो वैसे ही फूड के मामले में बहुत फेमस है, तो वहाँ पे। और अभी आप रिसेंटली कहाँ पे आपकी शॉप है? अभी मेरी शॉप है मेन रफ़ायाम के अंदर, शमसी मस्जिद है। शमसी मस्जिद के बिल्कुल सामने रफ़ायाम का पहला प्लॉट लगता है। अच्छा, तो वहाँ पे आपकी अभी ये शॉप ओपन है? जी बिल्कुल। तो आप गाइस जो भी देख रहे हैं, आप जाइए और वहाँ पे विज़िट कीजिए। और इनके जो बर्गर्स हैं, और क्या है इसके अलावा? मेरे पास बर्गर के अंदर 16, 17, 18 किस्म के बर्गर हैं। टोटल बर्गर आइटम है आपके पास या? मेरे पास बर्गर आइटम है। बर्गर के अंदर बस ब्रोस्ट ऐड है उसके अंदर, बाकी बर्गर के अंदर मेरे पास बहुत डिफरेंट किस्म की वैरायटियाँ हैं। तो तकरीबन कितनी वैरायटीज़ हैं आपके पास बर्गर? मेरे पास तकरीबन 17-18 किस्म के बर्गर होते हैं। तो इनमें से कोई स्पेशल बर्गर जो आप रिकमेंड करना चाहें हमारे ऑडियंस को? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा चिकन KFC बर्गर होता है, उसके अंदर चिकन की पेटी होती है क्रंची, और एक मेरा चिकन रेशा बर्गर है और एक हंटर बीफ बर्गर है। ये बेस्ट है। हम किसी भी कस्टमर को बोलते हैं भाई आप लें हमारी पसंद से, और मज़ा नहीं आया तो खा के पैसे भी नहीं दीजिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर मज़ा नहीं आए तो आप इनसे रुजू करिएगा। अच्छा, ये रेट के मामले में भी होता है ना बास टाइम के भाई कि बहुत ज़्यादा है, एक ऐसा हो कि भाई एक नॉर्मल बंदा भी आसानी से? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे रेट बहुत मुनासिब हैं। ये जो मैं आपको बर्गर बता रहा हूँ ये तकरीबन 200 से लेकर 250 तक की कॉस्ट में है। और यही आप डिफरेंट जगह से यही सेम चीज़ बर्गर लेते हैं कहीं और से। चिकन बर्गर तो आजकल 300, 350 रुपये। लेकिन मैंने रेट लोगों को देखते हुए और ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके, किसी को महंगा ना पड़े, तो उस हिसाब से मैंने रेट रखे हैं। चलिए, सही। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई मतलब एक नॉर्मल प्राइस रेंज है आपकी। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, जैसे एक आम बंदा है, उसने अपना कोई फूड कार्ट स्टार्ट करना है, छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना है बर्गर से या किसी भी लेकर, अगर इस बर्गर की बात करें, बर्गर शॉप वगैरह की, तो हमें कितनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन चाहिए छोटे से? अगर फूड कार्ट आपने स्टार्ट करना है तो तकरीबन 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए होने चाहिए फूड कार्ट के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर। उसके अंदर आपका तवा है, मशीनरी है। और अगर आप शॉप की तरफ जाते हैं तो वो तो फिर जैसे ही आप शॉप देखेंगे, जितनी बड़े एरिया के अंदर शॉप होगी वो उसके हिसाब से होगा। वैसे नॉर्मल फूड कार्ट के लिए कम से कम 3-3.5 लाख रुपये चाहिए, और मेहनत चाहिए, इतना हौसला भी होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप 12 घंटे दुकान पे ड्यूटी दे सकें और 6-7 घंटे उसको बनाने के अंदर ड्यूटी दे सकें। टोटल आप 17-18 घंटे अगर ड्यूटी दे सकते हैं तो फिर आप इस काम में आएँ। सही। यानी कि यही आपकी मतलब स्ट्रगल और आपकी मतलब मेहनत के ऊपर है। बिल्कुल ऐसा ही कितने है। आप मेहनती हैं इस काम के लिए। ऐसी बात है, हर चीज़ एफर्ट मांगती है। अच्छा, आपका ये जो बिज़नेस चल रहा है तकरीबन कितने साल से है? तकरीबन मेरे वालिद साहब को अगर खाली मुझे ये लगाएं तो मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 25-26 साल हो गए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। मैं इस काम के अंदर हूँ। मैंने होटल वगैरह में सारे काम किए, मतलब आपने अपनी जवानी बचपन से ही? बिल्कुल ही तकरीबन 13-14 साल की उम्र से मैं इस काम में लग गया था, शौक़ की वजह से। और घर का काम था तो कोई किसी के पास जाना भी नहीं था, कोई शर्म भी नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह होटल लाइन के भी मुझे काम आते हैं। आप मुझसे तंदूर की रोटी भी बनवा सकते हैं। मैं सब वालिद साहब ने मुझे माशाल्लाह से फुल ट्रेन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आप इस फूड के काम में हर फन मौला हो चुके हैं? बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे फ़ास्ट फूड है, इसको लोगों का ख्याल है कि भाई ये हेल्थ के लिए सही नहीं है, डेंजरस टू हेल्थ है, तो उससे हम मतलब
ऑयल कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, और चीज़ें वगैरह कितना हाइजेनिक है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? भाई आप अपनी चीज़ें साफ़ सुथरी रखें, हाइजेनिक अच्छा मयारी तेल इस्तेमाल करें, उसके लिए बन किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। चिकन जो है आप अपने सामने कटवाएं, तैयार रखी हुई चिकन ना लें, अपने सामने ज़िबा करवाएं। आजकल ये होता है कि वो मरी हुई चिकनें भी जिस तरह बहुत मैंने देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यह है कि सुबह के टाइम मेरे 2 घंटे सिर्फ चिकन की परचेजिंग में जाते हैं, क्योंकि मैं अपने सामने बैठ के कटवाता हूँ। फिर मुझे उसमें से जो बोनलेस चाहिए होता है मैं उसका बोन निकालता हूँ, जो मुझे बोन के साथ चाहिए होता है वो लेता हूँ, मैं कटा हुआ माल नहीं लेता। तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो जंक फूड्स है तो सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। हम जितना इसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मतलब एक लिमिट में रखना चाहिए, जैसे हफ्ते में आपने हफ्ते में 1 आध बार खा लिया वो बेस्ट है, लेकिन अगर आप रोज़ाना की बुनियादों पे तो फिर उसके हिसाब से आप अपने वर्कआउट भी करें, फिर एक्सरसाइज वगैरह भी करें। कुछ ऐसा मैंने देखा है ना कि वो मतलब अगर बच जाता है माल तो उसको फिर दोबारा रीयूज़ करके उसको दोबारा फ्राई करके फिर दोबारा इस तरह होता है क्या? बिल्कुल होता है। बाद जगहों पे देखे करने वाले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। और हम वैसे ही माल इतना बनाते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टाइमिंग है दुकान की 1:30 बजे मैं खोलता हूँ और रात को 12:45 बजे मेरा चूल्हा बंद हो जाता है। लेकिन उस पर भी होता है 11 बजे से माशाल्लाह से मेरे पास जब कस्टमर की कॉलें आ रही होती हैं डिलीवरी के लिए, तो मेरे पास काफ़ी आइटम ख़त्म होते हैं। उसमें मेरे कस्टमर भी नाराज़ होते हैं, यार अपनी वैरायटी आप ज़्यादा रखा करें, क्वान्टिटी ज़्यादा रखा करें। तो फिर मैं उनको ये समझाता हूँ, भाई ये बच जाएगा तो फिर अगले दिन आप ही लोगों को खिलाना है ना मैंने, तो मैं इसीलिए कम रखता हूँ कि यार रात में मैं सुकून से फारिग होकर जाऊँ, ना मुझे बचे हुए माल की हिफाजत करने की ज़रूरत हो, ना उसको अगले दिन प्रेफर करने की ज़रूरत हो। तो रोज़ ताज़ा माल आए तो वही बेहतर है। ये इनकी बड़ी अच्छी बात है कि जितना हो सके वो अपने फूड को, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अभी तक फास्ट फूड की लाइन में, तो मतलब दूसरे तरफ आपका रुझान है कि दूसरे फूड वगैरह भी स्टार्ट करें? बिल्कुल ऐसा ही है, रुझान है। बल्कि मैंने इसी दुकान में जिसमें मैं हूँ अभी तो ये भी रेंट की, और मैंने एक और बराबर में रेंट की दुकान लेके बारबेक्यू खोला था। अच्छा रिस्पांस आ रहा था, लेकिन उसमें ये होता है आपको लेबर की मोहताजगी हो जाती है और मैं इतना टाइम भी नहीं दे पाता। फिर आजकल महंगाई की वजह से फिर बारबेक्यू के आइटम जो है वो महंगे आइटम है, कस्टमर इतना कॉस्ट नहीं कर पाता हमारे एरिया के हिसाब से। बाकी मेरा शौक़ है इंशाअल्लाह ताला वक्त के हिसाब से हम उसको करेंगे। अभी जितनी मेरे पास जगह है उसके हिसाब से मैं अपनी मयारी चीज़ें बेचता हूँ, मैं उसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं कर सकता क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम होता है। और फिर मैं दूसरों के हाथ में देके मैं मुतमईन नहीं होता कि यार वो क्या चीज़ बना रहा है, कैसे मसाले डालेगा, क्या करेगा, तो ये वजह है बस। अच्छा, इसमें मतलब आप अकेले हैं, आपके भाई वगैरह या और कोई फैमिली रिलेटिव वगैरह? इसमें मैं अकेला हूँ और इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ मेरे वालिद साहब का है, वही सारा माल तैयार करके देते हैं मुझे, और मेरी वालदा का है इसमें हाथ। उनके मसाले वगैरह कबाब वगैरह मेरी वालदा बनाती हैं, तो मुझे इसलिए आसानी हो जाती है इस काम में। तो यानी एक तरीके से आपका ये फैमिली बिजनेस हो गया? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, फैमिली बिजनेस। जाहिर सी बात है, जो फैमिली की पकी हुई चीज़ें होती हैं, उनके मसाले होते हैं अम्माओं के, या और जैसे इनके वालिद साहब हेल्प कर रहे हैं, तो फिर तो वो बहुत ही मज़ेदार होंगे। मुझे तो ये मुँह में पानी आ रहा है अभी मेरे से। बिल्कुल ऐसा ही, आप आएंगे इंशाल्लाह खाएंगे, अभी मज़ा आएगा आपको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी ये जो जर्नी आप बता रहे हैं 25 साल हो गए, इतना अर्सा, तो इसके अंदर कभी आपको महसूस हुआ कि भाई जाहिर सी बात है प्रॉफिट लॉस तो है, गेम का पार्ट है, आप अगर बिज़नेस का जो आपका चल रहा है, तो कब लगा आपको, आप कभी डीमोटिवेट हुए कि भाई या अब कोई नया काम नई तरफ जाएं या कुछ नया करें? अल्हम्दुलिल्लाह लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि वालिद साहब का सारा तजुर्बा उन्होंने अपना मुझ पे लगा दिया। जो लॉस हुआ वो जो मेहनत असल करी वो मेरे वालिद साहब ने करी इस बिज़नेस को संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए। मुझे तो ये समझ लें कि प्लेट में रखा हुआ हलवा मिल गया, अगर मैं कहूँ। यानी कि बेस उन्होंने बेस मेरे वालिद साहब ने। अभी भी मैं किसी चीज़ में फंसता हूँ तो वो मुझे बिल्कुल मेरी ऐसी रहनुमाई फरमाते हैं कि अगर मैं किसी बाहर से वो मदद मांगूँ तो मुझे वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए मुझे लॉस का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ इस काम में कभी। ये है कभी कम काम ज़्यादा, कभी कम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करते हैं, पूरा हो जाता है, अल्लाह का करम है। और ये जो आपकी जर्नी है इतनी 25 साल की, मतलब कैसे गुजर रही? बहुत अच्छी गुजरी भाई, बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल रुस्वा हुआ हो, क्योंकि वालिद साहब का तो होटल था, लेकिन जब मैं इस काम में आया हूँ तो सीख के मैंने रोड पे ठिये लगाए। तो उस दौरान मुझे परेशानी हुई केएमसी वगैरह की या दूसरे पुलिस के मामलात की, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। तो अल्लाह पाक ने आज अल्लाह का शुक्र है अपनी किराए की दुकान में बिठाया हुआ है, करम है, इंशाल्लाह अपनी भी हो जाएगी, अल्लाह का करम है। तो यानी कि आपने मेहनत और स्ट्रगल जारी रखनी है, अपनी स्ट्रगल मेहनत बिल्कुल ऐसा ही है, हिम्मत नहीं हटना, पीछे नहीं हटना आपने। हाँ, यानी कि आप जब एक इरादा कर लें किसी काम का तो आपने उसको डेफिनेटली करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इन फ्यूचर आप अपने आप को मतलब आने वाले 10-15 सालों में मतलब कहाँ देखना चाह रहे हैं? जैसे कि आपके बिज़नेस को क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी
उसको कहाँ पे लेके जाएं? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं इस बारे के अंदर कभी ज़्यादा सोचा नहीं कि यार मैं 10-15 साल बाद क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन एक प्लानिंग है मेरी कि इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ, जिस तरह भी जब मैंने ये दुकान शुरू करी थी मेरे पास सिर्फ 4 किस्म के बन कबाब होते थे। यही दुकान मैंने 2016 में रफ़ायाम में जब शुरू करी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 17-18 किस्म के बन कबाब हैं। तो अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो अल्लाह ने लिखा होगा नसीब में वो हो जाएगा। अच्छा, हम थोड़े टॉपिक से हट के अब कुछ सवालात करते हैं। बिल्कुल करें। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को, और बच्चे वगैरह आपके भाई वगैरह कैसे हैं, कितने? मेरा भाई तो एक है, बहनें मेरी माशाल्लाह से 3 हैं, तीनों की शादी हुई भी है, और मेरा एक जो भाई है वो बड़ा भाई है। बाकी मेरी शादी को भी माशाल्लाह से 9 साल हो गए हैं। 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से, 2 बेटे और 1 बेटी। और बेटे तो माशाल्लाह से मैं घर में कोई कबाब वगैरह बना रहा हूँ तो छोटे हैं 6-7 साल की उम्र के, लेकिन वो लगे हुए होते हैं मेरे साथ। तो बस उनको भी मुझे देख के शौक़ लग रहा है, जिस तरह मैं अपने बचपन में देख के वाली साहब को शौक़ पड़ रहा था, तो अब वो भी उन शौक़ में आ रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन है आपके बिज़नेस की। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो अभी शादी हुई 8-9 साल पहले, वो क्या हुई? मतलब अरेंज हुई, लव मैरिज हुई, क्या था? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, वालिदा ने पसंद करी है और उनकी मर्ज़ी से हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह, मतलब देखें भाई, अरेंज मैरिज करें, इसके फ़ायदे हैं मेरे ख्याल से। किसके फ़ायदे हैं इससे? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अरेंज के, मेरी नज़र में अरेंज के फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा ये फ़ायदा ये है कि आप एक दूसरे को जानते नहीं हो शादी से पहले। अब लव मैरिज के अंदर होता ये है कि सारी बातें तो आप पहले कर चुके होते हो, तो जब आपका पहला दिन होता है या पहली रात होती है तो आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता, या फिर आपकी कमज़ोरियाँ उसको पता होती हैं, उसकी कमज़ोरियाँ आपको पता होती हैं, तो बाद में जाके फिर वो झगड़े वगैरह बनते हैं। मैं ये नहीं बोलता हर कपल के अंदर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा मुमकिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है अल्लाह पाक का। ख्याल से एक फ़ायदा ये भी है कि अगर नहीं चली तो हम अम्मा पे डाल दें, भैया आप ही लेके आई थी, आप ही देखें। ऐसा भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चल रही है, अल्लाह का करम है। हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इब्राहिम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया हमारे इस पॉडकास्ट के लिए, हमारे शो के लिए, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये पहली एपिसोड मेरी कामयाबी का पसंद आएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।